देश में आए दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति होती रहती है, लेकिन इस बार जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों पर बड़ा बयान दे दिया। मदनी के मुताबिक लंदन या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में वही व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति तक नहीं बन सकता। मदनी ने आजम खान का जिक्र भी किया और बोले कि मुसलमान कोई किसी पद पर पहुंच जाए तो उसका अंजाम आजम खान जैसा होता है। अरशद मदनी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी उन मुस्लिम चेहरों को अब गिना रही है जो भारत में रहकर बड़े पद तक पहुंचे हैं। अरे यहाँ तो कई जगह मेयर बने हिंदुस्तान में, कई बड़े पोस्ट पर मुसलमान रहे हैं। भारत का मुसलमान यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का मुसलमान यहाँ चीफ जस्टिस बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, एयर चीफ मार्शल बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है। ऊंचा सबसे बड़ा पद भारत के मुसलमानों को राष्ट्रपति के तौर पे मिला है, फिर भी अरशद मदनी इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बात सही है कि जमायत उलमा हिंद ने आज़ादी के आंदोलन में बड़ा रोल अदा किया था, अब तो वो कांग्रेस की तरह परिवारवादी संगठन बन गया है। मौलाना मदनी का ये बयान बिल्कुल बेतुका है। आप पूरे देश को उठा करके देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी जैसे लोग इसमें अपनी राजनीति ढूंढते हैं और सांप्रदायिकता का जहर घोलने की चेष्टा करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, उसमें सभी लोग शामिल हैं, लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए उसमें गलत रंग भरने की चेष्टा करके देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वहीं विपक्ष के नेता मदनी के बयान को सही ठहरा रहे हैं और देश में बड़े पदों से मुस्लिम, दलित, ओबीसी समुदाय के लोगों को किसी बड़े पद पर न रखने का आरोप लगा रहे हैं। अरशद मदनी जी ने कहा वो सही है, क्योंकि एक अपने विशेष जाति बिरादरी के लिए सारी संस्थाएं सुरक्षित हैं। हाँ, जब इसके पहले जब सेकुलर सरकार हुआ करती थी कांग्रेस का, तो सभी वर्गों का कमोबेश भागीदारी मिलती थी। हालांकि उतना नहीं मिलती थी जितना मिलना चाहिए था, लेकिन अब तो सीधी बात है, आर पार की बात है। मुसलमान आउट, दलित आउट, ओबीसी आउट। वो अगर इस बात को चिंता के तहत कह रहे हैं तो उनकी चिंता जायज़ दिखती है, क्योंकि ये तो सच है कि पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है। इस बात का तो जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या मुस्लिम स्कॉलर नहीं है या मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कोई बता दे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां पर कोई मुस्लिम चांसलर हो। लेकिन इस बात को लेकर के अल-फलाह को बचाना ये गलत बात है। अरशद मदनी का यह बयान किसी उकसावे से कम नहीं लग रहा, क्योंकि ये बात सही है कि भारत में मुस्लिम कई बड़े पदों पर हैं और रह भी चुके हैं। मदनी जैसे सीनियर मौलानाओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उन्हें गहनता से सुनते हैं। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है कि ये भड़काऊ बयान देते हैं और भड़काऊ बयान देने वालों को
देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बंगाल के विधायक ममता बनर्जी के प्रिय ममता बनर्जी की भाषा हुमायूं कबीर बोलते हैं और वो बाबरी मस्जिद लोग बाबर आक्रांता था। भारत का सभी मुसलमान का डीएनए एक है, जो हमारा है वही है। अगर कोई सबके पूर्वज, सबके आराध्य प्रभु श्री राम और कृष्ण हैं, ऐसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का, और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगर कागजी भारतीयता किया गया तो बंगाल में ही किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहाँ के हिंदू इसका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मियां एकजुट होकर के वोट करते हैं, इसीलिए राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही कहा है, अब समय आ गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही कहा है, अब देश के भारतवंशियों को भी एक होना पड़ेगा। जिम्मेदारी मिली है और साथ में नगर आवास विभाग की जिम्मेदारी मिली है 25 से 30। मैं ये मानता हूँ कि जो पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवसर दिया है उस पर काम करेंगे। जो काम को हम लोगों ने अभी तक मिला था उसको और गति देने का प्रयास करेंगे और कल इसका पूरा रोड मैप आपको बताएंगे। जिस तरह से लगातार 20 वर्षों तक का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास था, अब भाजपा कोटे में सम्राट। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, मुख्यमंत्री जी कुछ सोच के निर्णय किए होंगे। वो बिहार की हर आवाभाव को समझते हैं। 20 साल तक इस राज्य में मुख्यमंत्री के बतौर काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई निर्णय करता है तो वो निर्णय समझ में आना चाहिए कि निर्णय उनके अनुभव के आधार का निर्णय है। जिस तरह से मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लेबर कोर्ट में 4 नए बदलाव किए गए। देखिए ये बड़ा रिफॉर्म्स है और मैं मानता हूँ कि मजदूर सेगमेंट के लोग को जिस प्रकार से एक ही आईने से देखा जाता था, अब अलग अलग सेगमेंट से करने से उनको सही रूप से उनके मेहनत का मूल्यांकन होता है। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से टीएमसी विधायक है, लगातार वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का हम बरसी 6 दिसंबर को मनाएंगे। मनाने दीजिए, उसी पर उनके वोट बैंक। अब बाबरी मस्जिद रहा ही नहीं तो किसकी बरसी मनाएंगे।